तो केंद्र सरकार की योजनाएं से महिलाओं का जीवन बदला है और महिलाओं ने भी ये माना है कि महिला आरक्षण लागू होने से महिलाएं आत्मनिर्भर तो होंगी और साथ में सशक्त भी होंगी। महिलाएं अगर घर से निकलेंगी तो अपने क्षेत्रों में अपना परचम जरूर लहराएंगी। और इसी के साथ आपको अगली खबर दिखाते हैं कि पूरी स्वर्ण नगरी में होली के गीतों की धुन कैसे गूंजने लगी है। स्वर्ण नगरी में होलिकाष्टक के साथ ही शाही होली का आगाज हो चुका है। सोनार दुर्ग स्थित नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और होली के रसिया फाल्गुन उत्सव में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। यहाँ की होली में क्या खास है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जैसलमेर की होली शाही होली है। एकादशी के दिन महरावल और राज परिवार सहित उनके करीबी लोग नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ भगवान के साथ फाग खेलते हैं। इसके बाद जैसलमेर की जनता राज परिवार के साथ होली के रंग में रंग जाती है। कहते हैं होली जैसाने की या बरसाने की। बरसाने की होली की तरह ही जैसलमेर की जो होली है वो प्रसिद्ध है और इसे शाही होली कहा जाता है। अष्टमी से होलिकाष्टक लगते ही फाग गायन शुरू हो जाता है और होली का शुभारंभ होता है। लेकिन इसी के साथ साथ एकादशी पर राज परिवार और महारावल यहाँ पधारते हैं और फिर गैरों से इस होली का रंग और गहरा जाता है। परंपराओं के निर्वहन के साथ जैसलमेर में होली का काफी उत्साह रहता है। आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं जैसलमेर की शाही होली के कुछ अनूठे रंग। आपको बता दें कि जैसलमेर में होली 7 दिनों तक पूरे धूमधाम के साथ मनाई जाती है। मंदिर परिसर फाग के दौरान श्रद्धालुओं से खचाखच भरा नजर आता है। ब्रजभाषा सहित अलग अलग छंदों के साथ फागुन के गीतों की धुन पूरे जैसलमेर में सुनाई देती है। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में अष्टमी से शुरू हुई फाग की धूम होली तक जारी रहती है। इस दौरान फाग के गीतों पर तबले झांझ के साथ समा बांधा जाता है। माना जाता है कि फाग के दौरान खुद लक्ष्मीनाथ जी श्रद्धालुओं के साथ फाग खेलते हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 11 तिथि को जैसलमेर के राज परिवार द्वारा लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में फाग खेली जाती है। इसके बाद से ही परंपरागत गैरें निकाली जाती है। होली के रसियों द्वारा लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर पहुंचकर परंपरागत रूप से होली का श्री गणेश किया जाता है। इसके बाद धुलंडी तक मंदिर में होली की धूम रहती है। हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने होली के रसियों से खास बातचीत की। होलिकाष्टक से जैसलमेर में होली की शुरुआत हो जाती है और जैसलमेर की होली शाही होली है। लक्ष्मीनाथ दरबार से होली का आज शुभारंभ हो चुका है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है आज होली का जो पर्व है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है और सामने लक्ष्मीनाथ का जो दरबार है
वहाँ पर ये तमाम जो गैरिये हैं, रसिये हैं, ये फाग गायन का कार्यक्रम कर रहे हैं। किस तरह यहाँ की होली शाही होली है, लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह आज होलिकाष्टक पर जो है वो होली की शुरुआत हो चुकी है और किस तरह जैसलमेर की होली को शाही होली कहा जाता है। यह अष्टमी है, आज से होलिकाष्टक प्रारंभ होते हैं और ब्राह्मण समाज के सब लोग आते हैं और होली खेलते हैं। प्राचीन होली है, शाही होली है और एकादशी के दिन राजा महाराज आते हैं, बहुत अच्छे धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ देश की खुशहाली के लिए बहुत अच्छी है। देखिए होली को लेकर काफी उत्साह और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं किस तरह आज की जो होली है वो शुरुआत हो चुकी है और जैसलमेर की होली कितनी खास है। जैसलमेर की होली, ये जैसलमेर के जो नगर आराध्य देव है लक्ष्मीनाथ जी के साथ में होलिकाष्टक से प्रारंभ होती है। ये ब्राह्मणों द्वारा खेली जाती है और ये 7 दिन तक कंटिन्यू चलती है। 11 को इसका आयोजन यहाँ के जो महारावल है उनके पास जाके किया जाता है। फर्स्ट यहाँ पे होली दरबार साहब खेलने आते हैं, उसके बाद में अन्य जो समाज के धड़े हैं वो अलग अलग अपने घरों पे सामूहिक वोट के लिए जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ की होली खास है और बादशाह शहजादे का स्वांग काफी पसंद आता है, वो क्या है? ये पूर्व में से जो हमारे मायन है, जो व्यास समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर बादशाह शाहजादा का स्वांग करते हैं और बाद के अंदर यहाँ पर व्यास बगेची के अंदर उनकी गोट होती है। और जैसे जैसलमेर की जो होली है वो बसंत पंचमी से स्टार्ट हो जाती है और ये 7 दिवस का दिवस है। जो आज होलिकाष्ट है, होलिकाष्ट से चालू हुआ, ये 7 दिवस का है। 8, 9, 10 ये 3 दिन यहाँ पर फाग होती है। 11 को बड़ी फाग होती है। 11 को महारावल जो यहाँ के राजा है चैतन्य राज सिंह जी, वो यहाँ पर आते हैं और हम सबके साथ होली खेलते हैं। फिर हमारे तो जो समाज के धड़े बटे हुए हैं वो अपनी गैर लेके जाते हैं यहाँ से। देखिए अलग अलग तरह की होली जो है वो मनाई जाती है। यहाँ की होली को शाही होली कहते हैं। राज परिवार का कितना जो है वो इसमें मिलाव रहता है और खासकर शहजादे का जो स्वांग है वो क्या है? देखिए होलिकाष्ट से प्रारंभ हुआ यह होलिकाष्ट का प्रारंभ और फाग का आरंभ 11 के दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जहाँ की आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी के साथ में यहाँ के महाराव साहब जिन्हें केवल अधिकार है भगवान लक्ष्मीनाथ जी को गुलाल या फाग खेलने का। आने वाले समय में 11 के ठीक अगले दिन यानी कि होलिका दहन के दिन या होली के दिन 1 दिन का बादशाह बनने की हमारे यहाँ परंपरा रहती है। और हाल ही के दिनों में जैसलमेर की होली पर्यटकों के बीच में भी काफी उत्साहपूर्वक देखी जा रही, जो पिछले कई वर्षों से काफी पर्यटक जैसलमेर की होली को लेकर उत्सुक रहते हैं। उम्मीद है इस बार भी काफी पर्यटक यहाँ आएंगे और शाही होली का आनंद लेंगे। जो बादशाह शहजादे का स्वांग है वो क्यों रचा जाता है और किस तरह पर्यटक आकर्षित रहते हैं? बादशाह और उसका जो भी है वो यहाँ पर व्यास परिवार के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर व्यास परिवार से ही उसके अंदर ही बादशाह और शहजादा 1 दिन के लिए होली के पर्व पे बनाया जाता है और ये पर्यटक यहाँ पर इन दिनों के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, विदेशी और देशी दोनों प्रकार के। देशी विदेशी सैलानी जमकर लुत्फ उठाते हैं। कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं किस तरह जैसलमेर की होली खास है और राज परिवार किस तरह इन्वॉल्व रहता है। राजा होते हैं वो 11 वाले दिन यहाँ पे सबके साथ होली खेलने के लिए आते हैं, क्योंकि जो राजा है वो यहाँ के राजा यदुवंशियों के वंशज हैं, तो वो यहाँ आते हैं ताकि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो अदर लोग हैं, वो आते हैं होली खेलने के लिए। तो राजा उन्होंने शामिल होकर सबके साथ होली मनाते हैं। इस तरह होली खास है और क्यों लोग जो है उत्साह के साथ जैसलमेर आना चाहते हैं? और जैसलमेर की होली थोड़ी शांत होली खेली जाती है, यानी शाही होली खेली जाती है। यहाँ मतलब किसी तरह का किसी भी जो बाहर फॉरेनर्स आते हैं उन पे कोई तरह का प्रेशर नहीं होता है या उनके साथ कोई भी बदतमीजी या दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। यहाँ की होली शांत होली कहलाई जाती है, इसलिए लोग यहाँ होली खेलना पसंद करते हैं। कहते हैं कि यहाँ की जो होली है वो मिठास घोलती है, गैर जो है वो और गहरा देते हैं इन रंगों को। गहरे क्या है? गहरे जो होती है वो ब्राह्मण समाज के द्वारा निकाली जाती है। ब्राह्मण समाज के जो अलग अलग धड़े होते हैं वो 11 के दिन यहाँ फर्स्ट यहाँ के जो महारावल होते हैं विराजमान, उनके साथ में होली खेलते हैं। उसके बाद में अपनी अपनी गहरे जो लेके वो अपने अपने धड़ों के वहाँ जाते हैं और 13 के दिन इसका सामूहिक गोट का आयोजन किया जाता है। जो गढ़ीसर तालाब के ऊपर इनकी विभिन्न बगीचियां हैं ब्राह्मणों की, वहाँ पे अलग अलग आयोजन होता है। और जो बादशाह शहजादे का स्वांग रचा जाता है उसकी भी जो बादशाह शहजादे बनते हैं वो भी अलग से गोट देते हैं। उसमें सभी पुष्करना समाज सम्मिलित होता है और सभी उस गोट का आनंद लेते हैं। देखिए होली जो है उसका अलग उत्साह जैसलमेर में देखने को मिलता है और आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से जो है यहाँ पर अलग-अलग भागों का जो है गायन भी जो है वो किया जाता है। होली जो है वो जैसलमेर में विशेष रूप से मनाई जाती है और जैसलमेर की शाही होली का जो
आनंद है वो होलिकाष्टक से शुरू हो गया है और धुलंडी तक लगातार जारी रहेगा, जिसमें कई विभिन्न तरह के सॉन्ग जो है वो भी रचे जाते हैं। मरु प्रदेश के लोक जीवन में अलग अलग त्योहारों और मेले मगरियों में गीतों का महत्व है। ठीक उसी तरह होली के पर्व पर भी यहाँ के लोग अपने कठोर जीवन को सरल बनाकर फाग के गीतों में रम जाते हैं। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में सदियों से सूरदास, मीरा, चंद्रसखी आदि कवियों के ब्रज और राजस्थानी में रचे हुए गीत गाए जाते हैं। हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने राज परिवार के करीबी मनीष श्रीपत से शाही होली के परंपराओं के बारे में बातचीत की। सुनिए क्या कहना है इनका। मेरे साथ राज परिवार के करीबी मनीष है। मनीष जी, किस तरह विशेष होली जो है जैसलमेर में मनाई जाती है? यहाँ तो होली होती है बरसाने की फेमस, यहाँ है जैसलमेर की होली फेमस, क्योंकि यहाँ पे जो होली का त्योहार है वो अष्टमी से शुरू हो जाता है और हफ्ते भर का होली का कार्यक्रम होता है। और जब 11 का दिन होता है उस दिन रात भर के जो यहाँ के मारावल साहब है वो यहाँ के लोकल पब्लिक के साथ में होली खेलते हैं और उसी दिन से हमारी गोठों का आयोजन चालू हो जाता है, गैर चालू होती है। जिस तरह से जो जैसलमेर की होली है वो शाही होली कहा जाता है, उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है क्योंकि यहाँ पे जो होली का त्योहार है वो यहाँ की जो रॉयल फैमिली है, यहाँ के जो राज परिवार है वो आज से नहीं बरसों से यहाँ आके हमारे साथ खेलते हैं। हम भी उनके साथ कैसे गुलाल लगाते हैं और वो हमारे साथ आके होली का आनंद लेते हैं। एकादशी पर क्या कुछ आयोजन किए जाते हैं होली को लेकर? एकादशी पर क्या कुछ? एकादशी पे यहाँ के जो राज परिवार के जो परिवार के मेंबर है, यहाँ के राजा साहब है वो खुद आते हैं, वो नहीं होते तो उनको प्रतिनिधि आते हैं। लक्ष्मीनाथ जी में पहले जो गुलाल है उनके द्वारा फेंकी जाती है, उसके बाद ये होली का परंपरागत स्वागत होता है। फिर शाम के समय हम यहाँ से सभी लोगों के जितने हमारे कम्युनिटी के लोग हैं सब रॉयल फैमिली के घर पे जाते हैं, गुलाल खेलते हैं, हमारे उनसे पैसे इकट्ठा करते हैं, सब घर घर जाके पैसे इकट्ठा करते हैं। फिर उसके 3 दिन बाद हमारी गढ़ी सर पर सामूहिक गोट होती है, सबकी अलग अलग भोजन होता है। बात करें अगर यहाँ विदेशी सैलानी काफी आकर्षित रहते हैं, उसका क्या रीजन है? धुलंडी पर किस तरह के आयोजन होते हैं? धुलंडी पे उसका ये स्पेशल ये रीजन है क्योंकि उस दिन भी हम रॉयल फैमिली के साथ यहाँ से गैर जाती है और यहाँ पे बादशाह बनाया जाता है और उसके बाद में उसकी भी एक अलग गोट हो जाती है। क्या लगता है जैसलमेर की होली में विदेशी पर्यटक किस तरह लुत्फ उठाते हैं? जैसलमेर का जो होली का त्योहार है उसके लिए विदेशी पर्यटक बरसों से अपना इंतजार करते हैं, साल भर इंतजार करते हैं और यहाँ पे आके वो होली का एंजॉय करते हैं। जैसलमेर में खेली जाने वाली शाही होली का अपना अलग ही रंग है, साथ ही ये लोगों को काफी पसंद भी है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी जैसलमेर की होली को काफी पसंद करते हैं और होली मनाने स्वर्ण नगरी आते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।